अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ कि आपने यूरोप पास सीवी कैसे बनानी है। अगर आप अपनी कंट्री के हालात से तंग हैं और बाहर की कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए या रिसर्च के लिए, तो आप यूरोप पास सीवी का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई जा सकें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये जो सीवी का फॉर्मेट है ये एडिट हो सकता है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर आप जो है अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। पिक्चर आपने ऐसी लगानी है, ये बात याद रखिएगा, जो ऑफिशियल लुक दे। ड्रेस ड्रेस कोट में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी लुक आती है। मतलब फ़ील हो के ऑफिशियल है। ऐसी कोई शादी ब्याह वाली तैयार हुई हुई पिक्चर्स नहीं लगाएगा। स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार होके पिक्चर नहीं लगाएगा। बिल्कुल नेचुरल लुक में पिक्चर होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर कीजिएगा। और बाकी फिर ये चीज़ें इसमें हम देखते हैं और क्या है। तो ये यूरोपास सीवी है, आजकल ये चल रही है काफ़ी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा फ़र्स्ट नेम और यहाँ पर आपका यानी कि फुल नेम आ जाएगा, फ़र्स्ट नेम और सर नेम। ठीक है, ये लाइन आप रिमूव कर दीजिएगा बाद में, रेड वाली। और फिर इसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका हाउस नंबर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किस एरिया में रहते हैं थोड़ी सी आपने इन्फॉर्मेशन लिख देनी। सिटी भी काफ़ी होती है, सिटी, पोस्ट कोड, कंट्री, ये 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। आप स्ट्रीट नेम और हाउस नंबर लिखें ना लिखें, लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और जो टेलीफ़ोन है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टेलीफ़ोन नंबर। और यहाँ पर आप अगर घर का है तो, अगर नहीं है तो आप खाली मोबाइल नंबर लिख दें और इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आपके पास घर का नहीं है तो। अपना ईमेल एड्रेस लिखें और ईमेल एड्रेस हमेशा अपने नाम से बनाएं, ऑफिशियल आपका जो नाम है उससे। निक नेम ना यूज़ करें ईमेल एड्रेस के लिए। और अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट नहीं है या जैसे कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इनको अगर आपके मैसेजिंग अकाउंट्स नहीं है तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि इधर क्या आप मेल हैं या फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डे क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, और नेशनलिटी आपकी क्या है, वो आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें जो नेक्स्ट कॉलम है वो है जॉब अप्लाइड फॉर। यानी कि आप ये सीवी जहाँ पर भेज रहे होंगे, आपने एक सीवी हर जगह नहीं भेजनी। ये याद रखिएगा, आपने ATS फ्रेंडली सीवी बनानी होती है। आपने अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे कि यानी कि वो पोजीशन कौन सी जिसके लिए आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर, यानी कि आपका सब्जेक्ट लाइन क्या होगी। ये आपने ये याद रखिएगा कि ये हटा देना है, जॉब अप्लाइड फॉर पोजीशन, प्रेफर्ड जॉब स्टडीज़ अप्लाइड, ये नहीं आपने लिखना। आप बस यहाँ पर लिख दें कि किस चीज़ के लिए आप सीवी बना रहे हैं। अगर जॉब की पोजीशन है तो आप लिखेंगे फॉर लाइक फॉर मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, या फिर आपकी कोई स्कॉलरशिप की पोजीशन है तो आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल फॉर BS माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम स्कॉलरशिप पोजीशन, जो भी स्कॉलरशिप का नाम है वो लिख लेंगे। तो ये आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। और ये याद रखिएगा, आपने डिलीट कर देनी है एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, ये खाली आपको एडिट करने के लिए हैं कि आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप इस पोर्शन को पूरा ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, इसको आप रिमूव हर तरह से कर सकते हैं। इस पूरे ब्लॉक को आप रिमूव कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या जॉब की पोजीशन लिखनी है। लेकिन ज़रूरी होता है कि आप लिखें कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बस वो है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है वर्क एक्सपीरियंस की। आप यहाँ पर डेट्स लिख सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जॉब का तो आप लिख सकते हैं कि आपने कब से कब तक जॉब की है। और यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटर्नशिप की है, रिसर्च की है, कुछ किए है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं किस कंपनी में किया है, लोकेशन थोड़ी सी लिख सकते हैं, मतलब क्या काम वहाँ पर किया है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप उसका टाइटल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो आपने वहाँ पर मार्केट में मतलब आपने क्या काम किया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर की है, और फिर आप इतना भी बहुत होता है। ठीक है, और इसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, कि आपने यहाँ पर डेट्स लिखनी है। आपने फॉर एग्जांपल बीएस अगर आपने पहले मैट्रिक किया है तो आप सबसे हमेशा लास्ट डिग्री से स्टार्ट करें। आपकी लास्ट डिग्री कौन सी जो आपने ख़त्म कर ली है, आपकी किस डेट को स्टार्ट हुई थी, कब ख़त्म हुई थी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपकी बीएस केमिस्ट्री है तो आप लिखेंगे बीएस केमिस्ट्री, ठीक है। और इस तरह से फिर आप इसमें और इसको फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे इसी को सेक्शन को पूरे को, और फिर आप पेस्ट करेंगे क्योंकि पहले आपने बीएस के लिखी होगी फॉर एग्जांपल, फिर आप नीचे से अपनी इंटरमीडिएट के लिखेंगे, फिर मैट्रिक के ऐड करेंगे इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके, तो आप ये ऐड करेंगे। फिर आप अपने पर्सनल स्किल्स बताएंगे इसमें, जैसे लैंग्वेजेस आपकी क्या है, मदर लैंग्वेज आपकी क्या है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप बाहर की कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश जो है ना, आपने इंग्लिश का ज़रूर लिखना है कि आप किस लेवल पे हैं। जो A1 A2 है ये है बेसिक यूज़र, और ये है इंडिपेंडेंट यूज़र, और ये प्रोफेशनल यूज़र। अगर आपको इंग्लिश सही आती है तो आप लिखेंगे C1 C2, अगर रीडिंग भी सही है C1 C2, बोल सही लेते हैं तो C1 C2 लिखेंगे, इधर स्पोकन भी आप यानी कि C1 C2 लिखेंगे। और इसी तरह से आप लैंग्वेजेस लिखेंगे और फिर मदर टंग आप लिखेंगे। तो ये आपने करना ये ज़रूरी होता है, इससे वो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। नहीं भी अगर आप बताना चाहते हो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आप बाहर की कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है अपनी इंग्लिश बेहतर कर लें। ये बहुत ज़रूरी है बाहर जाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में लिख सकते हैं कि आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, या जो भी आपकी फील्ड के लिहाज से है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एडिशनल कोई मैनेजरियल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डिलीट भी, इस पूरे कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 1 पेज CV भी काफ़ी होती है, 1 पेज CV ही होनी चाहिए तकरीबन। जॉब रिलेटेड अगर आपकी कोई स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च में हैं, आपको कोई टेक्निक्स आते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं आती तो आप इसे डिलीट कर दें। डिजिटल कॉम्पिटेंस ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे रेलिवेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अदर स्किल्स वही बात है, आप एक ही स्किल्स का कॉलम बना के भी इसमें कुछ स्किल्स लिख सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस ये इंपॉर्टेंट है। आपके स्किल्स में ना एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, तो जितने स्किल्स आप लेके जा सकते हैं ना अपने साथ, उसमें से एक तो कंप्यूटर की स्किल्स होते हैं कि आपको कंप्यूटर आता हो अच्छे से। एक आपकी सबसे पहला जो स्किल है ना बाहर जाने के लिए वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आप कोशिश कर लें, ट्राई करें, अपनी कंट्री में भी आप हैं, इंग्लिश से रिलेटेड चैनल सब्सक्राइब कर लें सीखने के लिए। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास सर्टिफिकेशंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको बहुत काम आएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप ड्राइविंग ज़रूर सीख लें। अपनी कंट्री में फिर भी आपको थोड़ा मुनासिब भी पड़ेगा सीखने के लिए, लेकिन बाहर बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे जो दुबई में ड्राइविंग के टेस्ट हैं, बेशक आपके पास पाकिस्तान या किसी और कंट्री का लाइसेंस है, लेकिन अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो आपको ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो ड्राइविंग आप क्या अपने हाथ में है, आप अभी अगर अपनी कंट्री में हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करें, और कोशिश करें कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यस, ये भी एक पॉजिटिव जो है इमेज देता है, स्पेशली जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और कुछ साइंस से रिलेटेड भी जो लोग होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अक्सर वहाँ पर ड्राइविंग की ज़रूरत होती है, तो वो प्रेफर करते हैं उनको जिनके पास लाइसेंस हो। तो ये एक आपको एज मिल जाता है, आपके पास होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप साइंटिस्ट हैं, साइंस से रिलेटेड आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कोई स्पेशल कोर्स है आपके पास, कोई आपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट किया तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिलीट कर दें इसको, और बस ये आपकी CV ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसमें से कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ये लैंग्वेज के बारे में भी नहीं लिखना चाह रहे तो आप ये पूरा का पूरा टेबल डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश करें कि आपकी CV 1 पेज हो। 1 पेज CV से आगे वाले भी बोर नहीं होते जो सुपरवाइजर्स हैं। और जो है नकल के लिए वही बात है ना, अकल की ज़रूरत होती है, तो आप ये जो है ना बेशक ये डिलीट कर दीजिएगा हेडर और फुटर में से। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएंगे और आप इसको ये डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अप्लाई करें हर जगह, क्योंकि आपके पास यूरोपास CV का फॉर्मेट मौजूद है।
और अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।